तो अगर आपकी चाह है देश के प्रतिष्ठित संस्थान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में बतौर टेक्नीशियन असिस्टेंट के रूप में कार्य करने की, तो आपको इस पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया के सभी चीजों को विस्तार पूर्वक जानना चाहिए, तभी आप इस पद में आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। नमस्कार, मैं फागू महतो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं DRDO में होने वाले टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद के बारे में। हम लोग देखेंगे कि DRDO क्या है, इसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट की नियुक्ति का आयोजन कैसे होता है, शैक्षणिक एवं टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पद के लिए। साथ ही हम लोग एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम्स के पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई इत्यादि को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि DRDO क्या होता है और इस संस्थान में टेक्नीशियन असिस्टेंट की नियुक्ति का आयोजन कैसे होती है। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहा जाता है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में कार्य करती है। इस संस्थान में टेक्नीशियन पद के लिए नियुक्ति का आयोजन सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट CEPTAM के द्वारा किया जाता है। टेक्नीशियन पद के अंतर्गत कई पद आते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल बुक बाइंडर, कारपेंटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिक, लैब टेक्नीशियन, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, मेटल वर्कर, ट्यूनर, वेल्डर इत्यादि। बात करें टेक्नीशियन असिस्टेंट में पद में आने के लिए शैक्षणिक योग्यता की, तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और संबंधित ट्रेड में NCVT, SCVT, UGC, AICTE, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ मेडिकली फिट होनी चाहिए। एज लिमिट अभ्यर्थी की 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार से एज में छूट दी जाती है। आवेदन शुल्क के रूप में ऑल वोमेन, SC, ST, PWD, ESM के अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी कैंडिडेट्स को 200 रुपये ऑनलाइन मोड में पे करने होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों के विभिन्न पदों में नियुक्ति से संबंधित वीडियोज आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, जिसे आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब बारी आती है यह जानने के कि DRDO में टेक्नीशियन असिस्टेंट की चयन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। इस पद में चयनित होने के लिए अभ्यर्थी को 2 स्टेज से गुजरना होता है, टायर 1 CBT और टायर 2 ट्रेड टेस्ट। टायर 1 के एग्जाम की पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इसमें क्वेश्चन टाइप है आपका MCQ होता है। मीडियम फॉर एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश होती है। एग्जाम्स का मोड आपका ऑनलाइन CBT होगा। इसमें कम से कम UR और OBC के कैंडिडेट को 40%, जबकि SC, ST और PWD के अभ्यर्थी को 35% लाना अनिवार्य है। टायर 1 CBT एग्जाम्स के स्कोर को पोस्ट के अनुसार नॉर्मलाइज किया जाता है। इसका उपयोग कैंडिडेट के प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए किया जाता है। टायर 1 CBT एग्जाम की समय अवधि आपकी 2 घंटे की होती है। सिलेबस के अंतर्गत 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है, 50 अंकों के लिए। और सेक्शन B में 100 प्रश्न होते हैं, 100 अंकों के लिए, जो आपके संबंधित ट्रेड से पूछे जाते हैं। टायर 1 के मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट को टायर 2 के लिए बुलाया जाता है। टायर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जिसमें संबंधित ट्रेड की प्रैक्टिकल स्किल की जाँच की जाती है। इसका स्तर ITI का होता है। इसके लिए 2 घंटे की समय दी जाती है। फाइनल सिलेक्शन आपका टायर 2 के परफॉर्मेंस के आधार पर होती है। इस पद में चयनित टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें तो इसमें एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 2 के पेमेंट दी जाती है, साथ में अदर बेनिफिट भी दी जाती है। अंत में हम लोग जान लेते हैं कि DRDO CEPTAM के टेक्नीशियन पद में आवेदन कैसे करें। तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in के CEPTAM नोटिस बोर्ड सेक्शन के नोटिफिकेशन में आकर नोटिफिकेशन निकालने के बाद दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से टेक्निकल असिस्टेंट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को समझ गए होंगे, और इससे संबंधित किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें, और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई करियर गाइडलाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।